लगा के। साथियों, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना उचित समझती हूँ। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा काम। साथियों, मैं मुंबई से आईडिया ऑफिस के बाजू में रहती हूँ। मेरा नाम शबनम है। मैं एक मशहूर दवायब बड़े बड़े शेर को फंसाती हूँ जो कि अरबों खरबों में खेलते हैं। उन्हें फंसाकर उनके साथ शादी करके उनकी दुल्हन बनकर उनकी घर जाती हूँ। लेकिन वहां जाकर करते क्या हूँ, तेल लगा के उनकी सारी रियासत प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेती हूँ। एक एक को मौत के घाट उतार देती हूँ। लेकिन क्या बताऊं, एक मेरा दोस्त है जिसका नाम सागर मल्होत्रा। 6 महीने का दिन बीत गया, ना तो कोई कॉल, ना तो कोई मैसेज, कोई पता नहीं उसका, कुछ खबर नहीं मिल रहा है। मुझसे वादा करके गया था कोई एक सेठ को फंसा कर लाऊंगा, तुमसे मिलाऊंगा। क्या बताऊं, मैं उसके इंतजार में आधी खत्म हो गई, पर उसको कोई पता ही नहीं चल रहा है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा देर कमरे में बैठ कर आराम करूंगी, उसके बाद उसको फोन लगा पता करूंगी कि बात क्या। लेकिन मैं जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ? जाकर जाऊंगी। अगर किसी ने मेरे परिवार के बीच में बोला, उसे जिंदा जला कर जाऊंगी। शेठ जी, ये बताइए, रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आपकी यात्रा कैसे रही शेठ जी? अब यात्रा के बारे में क्या बताएं मल्होत्रा जी। मैं कितनी बार मुंबई टू भवानीगढ़ अप डाउन किया हूं, कोई गिनती नहीं। लेकिन जितनी दिक्कतों का सामना इस बार सफर में करना पड़ा, मैं तो मालिक से यही प्रार्थना करता हूं कि अब ऐसा दिन मत दिखाना मालिक। मैनेजर साहब, लोग अपने बाल बच्चों को लेकर, पत्नी को लेकर के बोटिंग का टिकट और रिजर्वेशन बोगी में घुस जाते हैं। जो चीख पुकार, जो शोर शराबा यार, अब हम आपसे क्या बताएं। आप तो जानते हैं कि हम किसी का दुख देख नहीं पाते। बड़ी दिक्कतों भरा सफर रहा। चलो किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में जहाँ मीट मच्छी दारू शराब ना हो, चाय कॉफी पिएंगे, फिर इसके बाद रूम पर चलेंगे। यानी सर जी, हम यहां से चलेंगे किसी अच्छी जगह पर, जहां पर किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं होगा। वहां पर थोड़ी देर बैठकर आराम किया जाए, उसके बाद कंपनी पर चला जाएगा। हाँ। चलिए सेठ जी, आइए। मैं सोच रही हूँ कमरे में थोड़ा बैठ के आराम करूंगी, उसके बाद मल्होत्रा जी खबर लगाऊंगी, लेकिन बैठ रही हूँ।
बोला, देखिए मल्होत्रा जी, वहां पर चलिए जहां पर किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं हो, वहीं पर चलेंगे, थोड़ी देर बैठकर आराम करेंगे। लेकिन दोस्तों इस वक्त हम आ गए हैं अपनी प्रिय अपनी जाने मान शबनम बाई के कोठे पर। मैं सोच रहा हूं सेठ यशवंत राय के लिए इससे अच्छी जगह कहीं और नहीं होगी, यही बेहतर जगह होगी। दोस्तों मैं चल रहा हूं, अपनी प्रिय शबनम बाई को आवाज लगाता हूं, उसके बाद आप लोग देखते जाना होता क्या है। दोस्तों अरे ओ शबनम बाई, देख प्रिय कौन आया है। अरे मेरे राजा, और बताओ शबनम क्या हाल है। क्या यार आप बहुत बेवफा हो, 6 महीने के बाद आ रहे हो और पूछ रहे हो क्या हाल है तुम्हारा। अरे मेरी जवानी ऐसे भगभगा रही है, क्या बताऊं आपको साबुन लगा के। अरे प्रिय शबनम, हाँ जी, मैं कसम तुम जानती हो मैं कामों में व्यस्त रहता हूँ, अच्छा। इसलिए मैं तुमसे मुलाकात नहीं कर पाया। एक बात बताओ मेरे राजा, बोलो मेरी प्रिय, इतना दिन के बाद आए हो तो कोई खुश खबरी लाए हो या खाली ही चले आए हो। अरे शबनम, हाँ मैं कसम है मल्होत्रा, देर आया तो क्या हुआ, लेकिन दुरुस्त आया है। क्या है बताओ ना आखिर। देखिए ये देवराज डॉक्टर जी के जो हैं उनकी नतनी हुई है, उनके तरफ से 20 रुपए है, मैं बोल दूंगी बीच में। मेरी बात को सुनो शबनम, बात शबनम मेरी तुम सुनो ध्यान से, एक नया मुर्गा लाया अभी इस घड़ी, चल कर उसको फंसाओ तुम अपनी जाल में, चाल शतरंज की मेरी तैयार है। अरे प्रिय शबनम, क्या है? मैं कसम, मैं एक नया मुर्गा फंसा कर लाया हूँ। और मुर्गा कोई और नहीं, कौन है? और हमारे सेठ यशवंत राय है। अच्छा, बहुत पैसे वाले हैं, इस शहर बंबई में इनकी 4 कंपनियां चल रही हैं। तो वो मुर्गा है कहाँ पर? है, मैं उसे जरूर लाऊंगा तुम्हारे पास। अच्छा, लेकिन शबनम तुझे मालूम होना चाहिए, क्या? यहाँ पर सेठ जी आ जाएंगे, तुझे क्या करना है तुझे अच्छी तरह से मालूम है। अरे मेरे राजा तुम उसकी चिंता छोड़ दो, खाली मुर्गा ला के छोड़ो, कैसे फंसाना जाल में मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन सब लोग, अगर सेठ जी को मैं यहाँ पर लिया आऊंगा, यस, याद रखना, क्या? सेठ जी को मालूम नहीं चलना चाहिए कि हम तुम पहले से परिचित हैं। अरे मेरे राजा आज तक इतना कांड करी, कभी किसी को पर्दाफाश हुआ नहीं ना, तो ये भी नहीं होगा। आप जाइए, उन्हें लिवा कर रही है, अब तक बैठ के इंतजार कर रही हूँ। ठीक है शबनम, आइए तुम और लिवा बैठ, कर आइए। मैं इस वक्त लिवा कर आ रहा हूँ। अरे ओ भाई साहब, कौन है इस घर के अंदर? हाँ जी, कौन है आप? क्या काम है? देखिए हमारे सेठ जी सफर से आ रहे हैं। हाँ तो देखिए उन्हें बहुत थकावट लगी है, वो सोचते हैं थोड़ी देर यहीं पर आराम करें, अच्छा, और कुछ चाय पानी करें, उसके बाद हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। ओके, पर आपके सेठ जी है कहाँ पर? सेठ जी देखिए, उन्हें बिठा दीजिए, अंदर चेयर लगी हुई है। ठीक है, मैं सेठ जी को बुला रहा हूँ। बिठाइए। सेठ जी आइए, आप यहीं पर बैठिए और चाय और नाश्ता कीजिए, उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद यहाँ से चलेंगे हम आप कंपनी पर। ठीक
ठीक है, जाइए आप बेफिक्र होकर। मैं यहाँ से जा रहा हूँ जी। लेकिन हमारे सेठ जी को हाँ। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत करो, मैं अच्छे से देखभाल करूंगी, ठीक है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाइए, बाय। अरे सेठ जी, मैंने कही राम राम, कैसे हैं आप? मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है सफर के कुछ थके हुए दिख रहे हैं आप। तो कहीं क्या सेवा कर दूं आपकी सेठ जी में? तो ठीक है, आप 2 मिनट इंतजार कीजिए, मैं अभी गई और अभी आई। सेठ जी, ये लीजिए, आपके लिए मैं जूस लाई हूं। क्या हुआ सेठ जी, ऐसे कुल्ली क्यों मार दिया आप? अरे ये कैसा जूस लाई? इसमें बड़ी अजीब सी झाग आ रही है और हलक में तो जैसे आग सी लग गई हो। अरे सेठ जी, दरअसल बात क्या है ना, इसमें सारे फ्रूट मिक्स है, एप्पल और अंगूर की मात्रा ज्यादा है, इसलिए झाग बन गई। आप टेंशन मत लीजिए, आप धूप से आए हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। नाक दबाइए और गटक जाइए। अरे हमने बहुत सारे जूस पिए हैं, लेकिन ऐसा जूस मैंने जिंदगी में पहली बार। अरे मेरे यहाँ का जूस ऐसा होता ही है, जो एक बार पीता है ना वो जीना सीख जाता है। हाँ, मैं समझ गई आपके मुंह का टेस्ट खराब हो गया है ना, तो थोड़ा सा और पिएंगे तो और अच्छा लगेगा। थोड़ा सा पी लीजिए मेरे लिए सेठ जी, प्लीज। अरे
ऐसे बैठ गई जैसे हमारी सेठानी बैठती हो। तो आपकी सेठानी समझ लीजिए ना सेठ जी मुझे। अरे तुम गलत समझ रही हो। क्यों, क्या हुआ सेठ जी, कोई दिक्कत हो गई क्या? तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम सबनम है, लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम यशवंतरा है। वाह, वेरी अच्छा नाम है आपका। तो तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? अरे सेठ जी, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ इस घर में। इतने बड़े घर में अकेली रहती हो? जी हाँ, मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन क्या करूँ सेठ जी, अब अकेले रहने का मन नहीं करता मेरा। तो कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी बना लो। इसी बात का तो दुख है मुझे, आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जिससे मैं शादी कर लूं। ठीक है भाई। सेठ जी, अगर मेरी बात आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कह दूं। बोलो। सेठ जी, आई लव यू। तुम गलत जगह हाथ डाल रही हो। क्यों, क्या हो गया? अरे हम शादीशुदा हैं। हाँ, हमारे नौजवान मोटे तगड़े हट्टे कट्टे दो बेटे हैं। ये तो और अच्छी बात है। और तुमसे कई गुना खूबसूरत हाँ, हमारी सेठानी है। अच्छी बात है। देखो, तुम कोई अपनी हम उम्र का लड़का देख के शादी बना लो। क्या सवाल पैसे का? हाँ, जितना खर्च लगेगा मैं दूंगा, नहीं लूंगा तुमसे एक पैसे। सेठ जी, मुझे आपकी पैसे की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। लेकिन सेठ जी, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ, अरे तुम गलत समझ रही हो। देखो, तुम्हारी उम्र ज्यादा से ज्यादा 25-26 साल होगी। जी हाँ। या 27-28 साल। हाँ हाँ। अरे हम 50 क्रॉस कर गए हैं। अरे सेठ जी, आपकी उम्र 55 की जरूर है, लेकिन दिल तो 55 का है ना आपका। नहीं समझ रही हो तुम। सेठ जी, अरे हम सम्मानित आदमी हैं। अच्छी बात है ना। समाज में हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा है। ओह और तुम नहीं समझ पाओ। सेठ जी, मैं सच में कह रही हूँ, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना तो मैं सच में अपनी जान दे दूंगी। हाँ, अरे बड़ी लपक लगती हो। मैं मना कर रहा हूँ, तुम चिपकती चली। क्या करूँ सेठ जी? अरे हमारी जवानी गरम मसाला हो। गरम मसाला है तो सब्जी फ्राई कर डालो। ये आपको फ्राई करूंगी इसमें ना, इसलिए बात कर रही हूँ। हमारी जवानी गरम मसाला हो, अब ना साहबई का साला। हमारी जवानी गरम मसाला हो, अब ना साहबई का साला।
उनके सुपुत्र आकाश पटेल। क्यों सेठ जी, क्या हुआ? इतनी देर में बिटिया भी पैदा कर लिया। कौन? कैसी औरत है यार, अभी प्यार कर रही थी, अभी बिटिया भी पैदा कर। अरे बाबा, मेरे कहाँ बच्चा पैदा हुआ है? देखिए ना, मेरी बात मान जाइए ना, क्यों नहीं मान रही प्लीज? अरे पागल हो गई हो, शादी कर रही हो, बच्चे पैदा कर रही हो। देखिए, पागल हो गई हूँ, लेकिन आपके प्यार। यार चमगुदरी जैसे लपट रही है, बड़ी लपक लगती हो तुम। सेठ जी, मेरी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? देखो, तुम कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी बना। आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, बताइए। अरे मानेंगे, कैसे मानेंगे? अगर आप नहीं मानेंगे ना, अभी इसी वक्त आपके सामने गले में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दूंगी। हाँ, अरे मर जाओ, हमारे घर की हो क्या? सेठ जी लास्ट पर कह रहे मान जाओ, नहीं तो मर जाऊंगी। क्या मिलेगा आपको? तुम मुझे फंसा दोगी? नहीं फंसाऊंगी, मान जाओ ना। तुम मर जाओ। नहीं मानेंगे? नंबर 1, नंबर 2। मैं जेल चला जाऊंगा। तो मेरी बात मान जाइए, मेरे साथ शादी कर लीजिए, अपनी दुल्हनिया बना लीजिए ना मुझे। क्या नाम बताया? शबनम बताई हूँ जी। शबनम मेरी बात। मस्त नजरों से देख लेना, गल तमन्ना थी आज़माने की। मैं तो यूं खुद ही मर गया होता, क्या जरूरत थी मुस्कुराने। चांद शबनम गुलाब लगती है, चांद शबनम गुलाब लगती है, चांद शबनम गुलाब लगती है। चांद शबनम गुलाब लगती है, चांद शबनम गुलाब लगती है, चांद शबनम गुलाब लगती है, लगती है। कुंवरी कुंवरी
अच्छा चांद सजनों गुलाब लगती है तू बड़ी लाजवाब लगती है तेरी नजरों से जब से देखो जाने हम जाने माने जाने मन्ना ही तुम्हारा सौदा बिक गया। तेरी नजरों से जब से तेरी नजरों से जब से पी मैंने बेमजा शराब लगती है बेमजा बोलो क्या प्लान है? अरे प्लान कहते हैं उसे। देखिए आप चलिए मेरे साथ कोर्ट में और हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे, फिर अपने दुल्हन बनाकर अपने घर लेके जाइए ना प्लीज। आगे हम सम्मानित बात कर रही हो सेठ जी आप चिंता मत कीजिए, आप डर रहे हो मुझसे शादी करने के लिए और अपने गांव ले जाने के लिए, तो डरिए मत। आपकी बीवी मेरी बहन होगी, आपके बच्चे मेरे बच्चे। सेठ जी आप जरा सा भी चिंता मत कीजिए, मैं आपके परिवार में जाऊंगी ना ऐसे घुल मिल जाऊंगी कि मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मुंबई से मैं आई हूँ। नहीं यार देखो प्लीज ले चलो ना। देखो हम कोर्ट मैरिज एक शर्त पर करें तुम यहाँ मुंबई में रहोगी और हमारी सेठानी भवानी घर। नहीं सेठ जी मैं मुंबई में रह के एकदम बोर हो चुकी हूँ, मैं आपकी यूपी चलूंगी, ले चलो ना प्लीज। सेठ जी आखिर आज मैं क्या देख रहा हूँ? कौन? अरे सेठ जी मैं आपके यहाँ का मैनेजर सागर मल्होत्रा। आज जिस शराब से इतनी नफरत करते थे आज इसी शराब को पी रहे हो और शराब के साथ साथ पराई स्त्री के साथ इतनी तरह से लिपटो हो। सेठ जी ये बताइए अगर मैं घर पर जाऊंगा तो आखिर सेठानी को क्या जवाब दूंगा? सेठ जी तुम भाषण फैल चुके। सेठ जी मैं समझ गया, इस वक्त आप शराब के नशे में है, कोई बात नहीं, इसलिए बोल रहे हो कि हम आपके यहाँ का गुलाम आपका नौकर है। कोई बात नहीं सेठ जी मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ। रहने दीजिए, आपका वफादार नौकर है, अगर चला गया सेठ जी चलिए नहीं लेकर मुझे प्लीज। तो कोर्ट से रहे हैं। जी हाँ कोर्ट मैरिज करनी है, इसलिए आप मुझे न छोड़ दें मैं आपको न छोड़ दूं। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बस। चलिए ना फिर लेकर, देर क्यों कर रहे हैं? चंदन सा बदन ये चल चल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना